Hello everyone, welcome to my channel ABC All Basics of Commerce. I, your friend Alicia Goyal, will express my views on the topic business forecasting. Business forecasting is a technique to analyze the economic, social and financial forces affecting the business with an object of predicting future events on the basis of past and present information. बिजनेस फॉरकास्टिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पे हम कुछ इकोनॉमिक, सोशल और फाइनेंशियल फोर्सेस को स्टडी करते हैं ताकि हम अपने बिजनेस के फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकें, एक शेप प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि हमारा फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेन होता है, इसलिए ये हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपल्सरी टास्क बन जाता है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करना है जिसके थ्रू हम फोरकास्टिंग की एक्टिविटीज कर सकें। ये था हमारा बिजनेस फोरकास्टिंग का मीनिंग। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग की। इसमें सबसे पहले स्टेप हमारा आएगा डेवलपिंग बेसिस। बेसिस का मतलब होता है हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ की फोरकास्टिंग करनी होती है, तो सबसे पहले हम एक बेस डिसाइड करेंगे जिस बेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को हमने फोरकास्ट करना है। लाइक हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि हमने प्रोडक्शन एज अ बेस सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन से रिलेटेड इकोनॉमिक सिचुएशंस की, प्रोडक्शन से रिलेटेड इंडस्ट्री की पोजीशन की बात करेंगे, पोजीशन की स्टडी करेंगे, प्रोडक्ट की पोजीशन की स्टडी करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फोरकास्टिंग की एक्टिविटीज़ कर सकें और फ्यूचर को एस्टिमेट कर सकें। हम यहाँ पे पास्ट और प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशंस को भी कंसीडर करते हैं। सेकंड स्टेप हमारे पास आएगा एस्टिमेटिंग फ्यूचर बिजनेस ऑपरेशंस। इसका मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे एस्टिमेट करेंगे कि जो हमने बिजनेस की ऑपरेशंस करने हैं वो किन कंडीशंस में करने हैं, प्लस हम उससे रिलेटेड क्वांटिटेटिव एस्टिमेट्स भी करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारे पास आएगा रेगुलेट्स फोरकास्ट। रेगुलेट फोरकास्ट का मतलब होता है हमने फोरकास्टिंग करके एक रिजल्ट सेट कर लिया, उस सेट रिजल्ट को हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट आएगा उसके साथ कंपेयर करेंगे। जब हमने दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर किया तो जो डिफरेंस हमारे पास आएगा उसे हम बोलते हैं डेविएशन। हमारा डिफरेंस प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, उसके अकॉर्डिंगली हम करेक्टिव एक्शंस लेंगे। और करेक्टिव एक्शंस लेना ज़रूरी इसलिए होता है ताकि जब भी हम फ्यूचर में फोरकास्टिंग करें तो सेम डेविएशंस रिपीट ना हो। लास्ट पॉइंट हमारे पास स्टेप्स का आएगा रिव्यूइंग फोरकास्टिंग प्रोसेस। इसका मतलब क्या होता है कि हमने थर्ड स्टेप में किया था कि हमने डेविएशंस निकाले, डेविएशंस निकालने के बाद हम करेक्टिव एक्शन लेंगे। करेक्टिव एक्शन लेना ज़रूरी होता है क्योंकि हमें डेविएशंस को रिमूव करना है। और फोर्थ पॉइंट में उन्होंने क्या कहा कि हमें फोरकास्टिंग के प्रोसेस को भी रिव्यू करना है। फोरकास्टिंग के प्रोसेस को रिव्यू हम इसलिए करेंगे ताकि फ्यूचर में जो भी हम फोरकास्ट कर रहे हैं उसे इम्प्रूव कर सके। तो ये थे हमारे पास 4 स्टेप्स बिजनेस फोरकास्टिंग के, जिसमें फर्स्ट स्टेप था डेवलपिंग बेसिस, सेकंड था एस्टिमेटिंग फ्यूचर बिजनेस ऑपरेशंस, थर्ड स्टेप था हमारे पास रेगुलेट्स फोरकास्ट और फोर्थ स्टेप था रिव्यूइंग फोरकास्टिंग प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा काइंड्स ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। काइंड्स का मतलब होता है हम यहाँ पे बिजनेस फोरकास्टिंग के डिफरेंट टाइप्स की बात करेंगे। हमारे पास मेनली 3 टाइप्स होते हैं। वन इज जनरल बिजनेस फोरकास्ट, सेकंड इज सेल्स फोरकास्ट और थर्ड होता है हमारे पास कैपिटल फोरकास्ट। एक जनरल बिजनेस फोरकास्ट। जनरल बिजनेस फोरकास्ट का मतलब होता है हम यहाँ पे जनरल बिजनेस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड काम करेंगे। जनरल बिजनेस एक्टिविटीज़ को चूज करके उनसे रिलेटेड कंडीशंस की स्टडी करेंगे, कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। हम यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस की स्टडी कर सकते हैं, गवर्नमेंट की वेरियस पॉलिसीज़ जो मार्केट में इंट्रोड्यूस्ड हैं उनकी स्टडी कर सकते हैं। हम यहाँ पे सोसाइटी की भी स्टडी करेंगे, प्लस वो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करें उन सारे फैक्टर्स
की भी हम स्टडी करेंगे। हम यहाँ पे कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस को भी इन्वेस्टिगेट करेंगे और इन सब को इन्वेस्टिगेट करने के बाद अकॉर्डिंगली हम अपने फ्यूचर की इवेंट्स को प्लान करेंगे, फ्यूचर की एक्टिविटीज़ को रन करेंगे। सेकंड हमारे पास टाइप आएगा यहाँ पे सेल्स फोरकास्ट। सेल्स फोरकास्ट जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हम यहाँ पे फोरकास्टिंग किसकी करेंगे, सेल्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ को। यहाँ पे हमने सेल्स को एज अ बेस चूज़ किया। हम यहाँ पे देखेंगे पर्टिकुलर पीरियड में कितनी सेल्स हुई है, हमारा प्रोडक्शन का वॉल्यूम कैसा है, कितने इनपुट्स हमें रिक्वायर्ड हैं, पर्सन्स कितने रिक्वायर्ड हैं, हमारी फंड रिक्वायरमेंट किस तरह की है। इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे और अकॉर्डिंगली हम फ्यूचर के लिए सेल्स की प्लानिंग करेंगे और अच्छे से सेल्स की एक्टिविटीज़ को करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारे पास काइंड्स का आता है कैपिटल फोरकास्ट। कैपिटल फोरकास्ट का मतलब होता है हम यहाँ पे कैपिटल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ की फोरकास्टिंग करेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे फर्म में कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है, प्लस कितना फिक्स्ड कैपिटल हमें चाहिए होगा और कितना वर्किंग कैपिटल हमें चाहिए होगा। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है जो लॉन्ग रन के लिए हमें कैपिटल चाहिए होता है, और वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है डे टू डे एक्सपेंसेस को रन करने के लिए हमें जो कैपिटल चाहिए होता है। तो हम यहाँ पे ये भी फोरकास्ट करेंगे कि हमें कितना फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होगा और कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। अगर हमारे एक्सपेंशन से रिलेटेड प्लान्स हैं या फिर डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड प्लान्स हैं, उन सारे प्लान्स के अकॉर्डिंगली भी हम फाइनेंस को फोरकास्ट करेंगे कि कितने हमें फंड्स रिक्वायर्ड हैं अगर हम एक्सपेंशन करना चाहते हैं या फिर अगर हम डाइवर्सिफिकेशन की साइड जाना चाहते हैं। तो काइंड्स ऑफ बिजनेस फोरकास्ट में मेनली हमने 3 टाइप्स की बात करी, 3 काइंड्स की बात करी। सबसे पहले हमने बात करी जनरल बिजनेस फोरकास्ट की। इसमें हम एनवायरनमेंट स्टडी कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को स्टडी कर रहे हैं, कंज्यूमर्स को स्टडी कर रहे हैं, ताकि हम अपने बिजनेस के जनरल एक्टिविटीज़ को क्या कर सकें, अच्छे से रन कर सकें। फिर हमने बात करी सेल्स फोरकास्ट की। सेल्स फोरकास्ट का मतलब था कि हम सेल्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ को फोरकास्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पे प्रोडक्शन का वॉल्यूम देख रहे हैं, हम इनपुट्स देख रहे हैं हमें कितने चाहिए, पर्सन्स कितने चाहिए, क्या क्या हमारे फंड के सोर्सेज होंगे और क्या क्या हमारी फंड की रिक्वायरमेंट होगी, वो सब भी हमने फोरकास्ट किया। फिर हमने बात करी कैपिटल फोरकास्ट की। कैपिटल फोरकास्ट का मतलब हमें फंड्स कितने चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, हमारे को फिक्स्ड कैपिटल कितनी चाहिए, वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए, हमारे गोल्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन के, उसको पूरे करने के लिए हमें कितना अमाउंट चाहिए, अगर हमें एक्सपेंशन करनी है, डाइवर्सिफिकेशन करनी है, उसके अकॉर्डिंगली भी हमें कितने फंड्स चाहिए। ये सब हमारे आते हैं काइंड्स ऑफ बिजनेस फोरकास्ट में। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा सोर्सेज ऑफ बिजनेस फोरकास्ट। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फोरकास्ट का मतलब होता है जब भी हम फोरकास्टिंग की बात करते हैं, मतलब हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है अलग अलग तरह की, तो हम सोर्सेज में बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हम वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मेनली हमारे पास बिजनेस फोरकास्टिंग के 2 सोर्सेज होते हैं, वन इज़ प्राइमरी सोर्स एंड अदर इज़ सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स का मतलब होता है वो इन्फॉर्मेशन जो इन्वेस्टिगेटर ने पर्सनली कलेक्ट करी है, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन लेना, और ये फर्स्ट हैंड डाटा होता है। यहाँ पे हम पर्सनल इंटरव्यू कंसीडर कर सकते हैं, हम पर्सनली लोगों से जाकर क्वेश्चनेयर फिल करवा सकते हैं, हम यहाँ पे डिफरेंट कस्टमर्स को, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पर्सन्स को पर्सनली ऑब्जर्व करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये होते हैं हमारे प्राइमरी सोर्सेज, जहाँ पे हम फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमारी फ्यूचर की एक्टिविटीज़ को प्लान कर रहे हैं। सेकेंड हमारे पास सोर्सेज में आता है सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज का मतलब होता है वो सारे सोर्सेज जहाँ पे हम फर्स्ट हैंड डाटा नहीं कलेक्ट कर रहे, बट हम ऑलरेडी पब्लिश डाटा से क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। वो ऑलरेडी पब्लिश डाटा हमारी
आरबीआई की पब्लिकेशंस भी हो सकती हैं, कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स भी हो सकती है, जनरल्स का इंफॉर्मेशन हो सकती है, न्यूज़पेपर से हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, हम मैगजीन्स को कंसीडर कर सकते हैं, हम किसी और एजेंसी की गैदर की हुई इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जो ऑलरेडी पब्लिश डाटा होता है और उसे यूज़ करते हैं हम फोरकास्टिंग करने के लिए, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। तो सोर्सेज में हमने मेनली दो पार्ट्स पढ़े, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी जो फर्स्ट हैंड डाटा होती है, इन्वेस्टिगेटर पर्सनली कलेक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्सेज। और सेकेंडरी जहाँ पे हम किसी की कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं ताकि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकें। ये था सोर्सेज का पॉइंट। ये था हमारा फुल फ्लेश्ड टॉपिक बिजनेस फोरकास्टिंग का, जिसमें हमने बात करी बिजनेस फोरकास्टिंग की। ये एक टेक्निक होती है जहाँ पे हम डिफरेंट फोर्सेस जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रही है उन्हें स्टडी करते हैं ताकि हम अपने फ्यूचर की एक्टिविटीज़ को क्या कर सकें, प्लान कर सकें। फिर हमने 4 स्टेप्स पढ़े बिजनेस फोरकास्टिंग के, जिसमें फर्स्ट था डेवलपिंग बेसिस, फिर था हमारे पास स्टेप एस्टिमेटिंग फ्यूचर बिजनेस ऑपरेशंस, नेक्स्ट इज रेगुलेट फोरकास्ट एंड लास्ट स्टेप इज रिव्यूइंग द फोरकास्टिंग प्रोसेस। उसके बाद हमने बिजनेस फोरकास्टिंग के टाइप्स की बात करी, जिसमें हमारे पास मेनली 3 टाइप्स थे, जनरल बिजनेस फोरकास्ट, सेल्स फोरकास्ट और कैपिटल फोरकास्ट। और उसके बाद लास्ट में हमने बात करी सोर्सेज की, जिसमें 2 सोर्सेज थे, वन इज प्राइमरी सोर्सेज एंड अदर इज सेकेंडरी सोर्सेज। अगर आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा और वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी हम नवी वीडियो के साथ आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।